हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 तक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें आपको चेन रूल के बारे में बताया गया था और उम्मीद करते हैं कि चेन रूल आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपका डाउट क्लास जो है एक बार ले लूँगा, उससे आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ISC मैथ लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से जारी रहे। ओके दोस्तों, दूसरा बात यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी वीडियो यहाँ से ले पा रहे हैं उस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर करें, अपने रिलेशन में भी शेयर करें। हो सकता है वे बच्चे जो घर पे अपनी लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने वो मैथ की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 में ये चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि हम इम्प्लिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन मतलब कि इम्प्लिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आपको अगर एग्जाम में अगर इम्प्लिक फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपसे बोला जाता है तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इम्प्लिक फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिक फंक्शन को हम पहचानते कैसे हैं, हम उसका डेरिवेटिव करते कैसे हैं, हम उसका अवकलज करते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इम्प्लिक फंक्शन के बारे में इम्प्लिक फंक्शन के बारे में दोस्तों हम आपको आज बताएंगे कि इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इम्प्लिक फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें एक साथ दो चर राशि का प्रयोग किया गया हो। जैसा कि मैंने फिर से कहा कि वैसे फंक्शन जो पहली बात तो आपको इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे और दूसरी बात उसमें एक साथ दो चर राशि आपको दिखेंगे, जैसे x और y, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा x + y सपोज कीजिए मैंने आपको पाई दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इम्प्लिक फंक्शन है। तो पहला बात कि इम्प्लिक फंक्शन को पहला पहचान क्या है, तो जब भी होगा वो आपका क्या होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। और इसमें निश्चित रूप से दोस्तों आपको इसमें दो चर राशि गिवन होगा जिसमें पहला x होगा और दूसरा y होगा दोस्तों। तो कहीं भी अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं और आपको x + y दो चर राशि को देने के बाद, है ना, आपको अगर उसमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है या फिर किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों, तो आपको समझना होगा कि वो फलन जो है इम्प्लिक फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, जैसे और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे x² + y² = cos y। देखिए ये भी आपका क्या है, इम्प्लिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर राशि x और y है, साथ ही साथ ये इक्वेशन के फॉर्म में है। आगे भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे x³ + xy² + x² y + 0। देखिए दोस्तों ये भी आपका क्या इम्प्लिक फंक्शन है। इसके अलावा और देख सकते हैं दोस्तों, जैसा sin² y हो गया + cos² y हो गया = पाई हो गया, ये भी आपका इम्प्लिक फंक्शन है दोस्तों। अभी आपसे अगर कोई पूछ दिया y = sin 1x + sin 1x +
1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिया हो तो ये भी आपका इम्प्लिक फंक्शन है। इस तरह से अगर आपको दिया गया y बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, तो ये भी आपका क्या होता है, इम्प्लिक फंक्शन हो गया होता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि इम्प्लिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी आपसे अगर इम्प्लिक फंक्शन के बारे में अगर आपसे कोई कहता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कहा कि वैसे फंक्शन जो इक्वेशन के फॉर्म में हो और जिसमें एक साथ दो चरराशि x और y का उपयोग किया गया हो या फिर प्रयोग किया गया हो, तो वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिक फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। इम्प्लिक फंक्शन जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे यहां देख सकते हैं, x + y = पाई है, x² + y² = cos y है, x³ + xy² + x² y + y³ = 0, sin² y + cos² y = पाई, या फिर आप यहां देख सकते हैं दोस्तों y = sin इनवर्स 2x बटा 1 + x² या y = tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। तो आप जितना भी बोर्ड पे देख रहे हैं एग्जांपल, वो सारा का सारा क्या है, इम्प्लिक फंक्शन का उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इम्प्लिक फंक्शन अब समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिक फंक्शन क्या होता है, अस्पष्ट फलन क्या होता है, ठीक है। अब इसका हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहला चीज कि जब भी आप इम्प्लिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप इम्प्लिक फंक्शन का आपसे कोई कह रहा है कि आप डेरिवेटिव कीजिए, उसका अवकलज कीजिए, तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, उसको लिख देना है। उसके बाद उसके दोनों तरफ हमेशा ध्यान रखना, आपको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलज करना है। और जो भी आपका अवकलज का नियम बताया गया है, चाहे वो चेन रूल हो या फिर u * v का नियम हो या फिर u by v का नियम हो या फिर जितने भी आपको अवकलज का हमने नियम बताया है, आपको उस नियम का ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको यहां से अवकलज करना है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन का दिया x - y = पाई हो, तो dy बटा dx ज्ञात करें दोस्तों। देखिए आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, वो आपको इक्वेशन दे देगा और डायरेक्टली कहेगा कि dy बटा dx ज्ञात करें। तो आप समझ ही रहे हैं कि dy बटा dx का मतलब क्या होता है। dy बटा dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलज, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा देता है तो आप इसे कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे x - y = पाई दे दिया गया। मैंने कहा कि जहां भी आप इम्प्लिक फंक्शन देखते हैं, आप उसका डेरिवेटिव करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाना है, बस आपको दोनों तरफ क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको लिखेंगे dWr/x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलज करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप जानते हैं कि जब इसका अवकलज करेंगे तो dx बटा ये dx हो जाएगा, माइनस ये dy बटा dx हो जाएगा, बराबर ये आपका dy बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप जानते हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं कि dx बटा dx ये सेम होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होता है, ये dy बटा dx होगा और साथ ही साथ ये पाई कांस्टेंट है, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां सब देख रहे हैं कि माइनस में इसको दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब dy बटा dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन और आपसे अगर कोई कह दिया x² + y² बराबर, आपसे अगर कोई कहता है cos x, तो dy बटा dx ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। आप सबसे पहले से जो है वैसे लिखें x² + y² = cos x। मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों कि जब भी आपका एक इम्प्लिक फंक्शन होगा तो आपको उसको दोनों तरफ से x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना है, ठीक है। कीजिए, तो dWr/x ये आपका हो जाएगा। देखिए हर बार आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया
कि इसको dx स्क्वायर बटा dx लिखेंगे, इसको dy स्क्वायर बटा dx लिखेंगे, इसको cos x बटा। चलिए एक बार और दिखा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे dx स्क्वायर तो मैंने लिख दिया dx स्क्वायर अपन dx प्लस dy स्क्वायर बटा dx बराबर d cos x बटा क्या हो जाएगा दोस्तों dx हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ से क्या जानते हैं कि जब ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक विशेष बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप सोच रहे होंगे कि y स्क्वायर चलो ये तो सूत्र पे है तो इसका 2y लिख के जैसे यहाँ पे 2x लिख दिया वैसे इसका यहाँ पे 2y लिख दिया और छोड़ दिया। तो आप सोच रहे हैं अगर ऐसा तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये गलत तरीका है। 2y तो होगा ही, साथ में साथ आपको क्या होगा इसके साथ आपको dy बटा dx भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जब तक रेस्पेक्ट सेम नहीं होता जब तक हम कॉलस नहीं कर सकते हैं। तो इसका अवकलन यानी इसका रेस्पेक्ट सेम करने के लिए नीचे dy होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब इसको चेन ऊपर आप तोड़ेंगे ठीक है तो आपका ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, नीचे y आएगा। जैसे आप इसको मैं रफ करके समझा देता हूं यहां से। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dy स्क्वायर बटा यहां पे आएगा dy बटा dx आएगा। तो अब आप यहां से सूत्र लगाएंगे तो सूत्र में आता है 2 तो 2 y आपका बेस है तो बेस और इसको एक कम कीजिएगा तो 1 इनटू आपका dy बटा dx का इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप फिर से आएगा 2y dy बटा dx। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आपको फलन में यदि x ना लिखकर अगर y लिख रहा है तो आप उसको पहले सिंपल तरीका से प्लस कीजिए और सिंपल तरीका से प्लस करने के बाद उसके जस्ट बाद गुना में आपको dy बटा dx लिखना है, अन्यथा आपका ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है तो देखिए y स्क्वायर का 2y हो गया। अब चूंकि y है यहां पे इसलिए यहां पे क्या लिखा गया dy बटा dx। अब यहां पे आप समझ रहे हैं यहां पे तो रेस्पेक्ट सेम है क्योंकि ऊपर नीचे क्या है x है तो cos x आप समझ ही रहे हैं क्या होता है माइनस sin x तो माइनस sin x। ठीक है आपको करना क्या है इसमें जो इसको इस तरह भेजना क्योंकि हमको dy बटा dx निकालना है तो प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं 2y dy बटा dx बराबर यहां पे हो जाएगा माइनस sin x ये जाएगा उधर माइनस 2x। आपको यहां से क्या पूछा जा रहा है dy बटा dx तो आप यहां से लिख सकते हैं dy बटा dx इज इक्वल टू ये गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। आप चाहे तो यहां से माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस sin x बटा क्या हो जाएगा 2y और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक है हो गया दोस्तों। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई कहा यदि x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y³ इसका 81 तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा ये जटिल क्वेश्चन है इतना लॉन्ग ले दिया है कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों आपको मेन क्या था मेन आपका डिफरेंशिएशन था कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। यदि आप डिफरेंशिएशन करना अगर अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए अब इसी क्वेश्चन को मुझे बनाना है तो x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y³ इसका क्या दिया गया है 81 दिया गया है दोस्तों। तो अब आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे करेंगे dwr/x हो जाएगा आपका। जब आपसे यहाँ से dwr/x करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ से x³ का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह भी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दो फलन एक साथ दे दिया एक तो x है और x स्क्वायर है दूसरा क्या है आपका y है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे u into v का नियम लगेगा। ठीक है तो यहाँ पे जब आप u into v का नियम लगाएंगे तो u को बाहर मतलब x स्क्वायर को बाहर करेंगे into y का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। उसी तरह से प्लस y को छोड़ेंगे y को छोड़ा x स्क्वायर के करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम आगे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी u into v आ गया क्योंकि यहाँ भी पहला फलन x है दूसरा फलन क्या है y स्क्वायर है।
तो यहाँ भी u इंटू v का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को बाहर करेंगे, y स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा। अभी जस्ट आपने करा कि कहीं भी यदि आपको y दिखता है तो पहले आप उसको सिंपल तरीका से प्लस कीजिए, उसके बाद फिर से आप प्लस में क्या लिखना था, dy/dx लिखना था, मतलब y स्क्वायर का 2y हो गया। और चूंकि यहाँ पे y है इसलिए मुझे यहाँ पे dy/dx लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिख रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ठीक है। प्लस आप y³ का समझते हैं, y³ का कितना हो जाएगा 3y² हो जाएगा इनटू ये y है इसलिए फिर से यहाँ पे dy/dx हो गया। आप यहाँ पे 81 देख रहे हैं, 81 क्या है आपका कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का प्लस क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब इसको आपको सिंपली सजा के लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसमें dy/dx नहीं लगा हुआ है उसको एक तरफ कर देना है, जिसमें dy/dx लगा है उसको एक तरफ करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें dy/dx नहीं लगा हुआ है, चलिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे dy/dx नहीं लगा हुआ है इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें dy/dx नहीं लगा है, बाकी सब में dy/dx लगा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस दोनों को एक तरफ कर देते हैं, यानी बराबर के चिन्ह को उधर कर देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बराबर के चिन्ह को उधर ले जाएंगे तो जो चिन्ह है वो पहले के चिन्ह के क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस 3x² है, आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, ये 2x है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये दोनों है आपका, ठीक है, ये दोनों आपका है, ठीक। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए पहले dy/dx वाले को एक तरफ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे x² ये dy बटा है dx, तो dy/dx और देखिए dy/dx कहाँ पे है यहाँ पे है, तो इसको ले लेंगे प्लस x इंटू 2y इंटू dy/dx और कहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो 3y² इंटू dy/dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3x² हो जाएगा, ये प्लस में इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं dy/dx को, ठीक है। तो आप यहाँ से dy/dx को कॉमन निकालेंगे तो dy/dx कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर यहाँ से आप माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं 3x² प्लस 2xy, ठीक है। अब आपको dy/dx निकालना है, इसलिए dy/dx ये गुना में है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं -3x² प्लस 2xy बटा नीचे क्या बचा x² प्लस 2xy प्लस 3y², यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसके चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए x³ है, x² प्लस y है प्लस y² है प्लस y³ है बराबर 81 है। फिर से देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्यों x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ये आपको अच्छी तरह से बताया गया, ठीक है। आप यहां से x³ का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, प्लस यहां पे u इंटू v लगाया गया है तो u को बाहर कीजिएगा मतलब x² बाहर होगा, बचेगा y का डिफरेंस कीजिएगा dy/dx हो जाएगा, प्लस फिर से आप y को बाहर करेंगे इंटू x का x² का अवकलन करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी u इंटू v के सूत्र पे है, तो फिर देखिए यहाँ पे u को बाहर किया गया इंटू v का प्लस तो 2y² का 2y हो जाएगा इंटू इसका dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है x को तो छोड़े हैं, इसका प्लस किए हैं, किंतु यहाँ पे क्या हुआ है कि हम y² को छोड़े नहीं है, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गया, इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। एक उसमें छूट गया था दोस्तों, इसके लिए सॉरी। चलिए इसको फिर से देख लीजिए, x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इसका क्या है 81 है। चलिए अब आप यहाँ से dy/dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से x³ का कीजिएगा तो x³ का कीजिएगा कितना हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ से u इंटू v का सूत्र लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो u को बाहर मतलब x² को बाहर इंटू y का अवकलन मतलब dy/dx प्लस v को बाहर मतलब y को बाहर इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी u इंटू v है, ठीक है, तो u को बाहर इंटू v का अवकलन, तो v का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y² का तो जानते हैं 2y इंटू dy/क्या हो जाएगा dx प्लस
अब यहाँ पे v को बाहर मतलब वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे इनटू u का वर्ग, तो u का वर्ग dx बटा dx करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे y2 है, तो y2 का आप अच्छी तरह समझते हैं 3y स्क्वायर हो जाएगा इनटू फिर से dy बटा dx हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x1 में, तो आप समझ ही रहे हैं अच्छे से क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें dy बटा dx लगा है उसको आपको क्या करना है, एक तरफ करना है, जिसमें dy बटा dx नहीं लगा है उसको एक तरफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें dy बटा dx लगा है, x स्क्वायर इनटू dy बटा dx प्लस यहाँ पे देखिए x इनटू 2y इनटू dy बटा dx प्लस यहाँ देख सकते हैं 3y स्क्वायर इनटू क्या है dy बटा dx। अब दोस्तों जिसमें dy बटा dx नहीं लगा उसको एक तरफ करेंगे, तो देखिए इसमें dy बटा dx नहीं लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं -3x स्क्वायर। अब देखिए और इसमें dy बटा dx नहीं लगा है तो इसको इधर लाएंगे तो ये -2xy हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर है तो इसको इधर लाएंगे तो -y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों में dy बटा dx है तो dy बटा dx को कॉमन निकाल लिया, बच गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहे तो माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस को जब आप कॉमन निकाल देंगे तो सारा प्लस हो जाएगा, और जानते हैं कि जब सारा प्लस हो जाएगा तो हम प्लस वाले को आगे करके लिख सकते हैं, तो इसको y स्क्वायर प्लस आपका ये 3x स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 2xy प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये गुणा में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब ये कि dy बटा dx का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा -y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आपका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चौथा क्वेश्चन समझें, जैसे आपसे मैं कह दिया y स्क्वायर बराबर ax प्लस by स्क्वायर, या इसको ऐसे समझिए ax प्लस by स्क्वायर है ना, इसका 2 मान लीजिए आपको दे दिया गया cos y, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ भी आपको dy बटा dx ही निकालना है, यहाँ से भी आपको dy बटा dx ही निकालना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका इंटीग्रल फंक्शन अगर देता है तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से dy बटा dx ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए dw/x जब आप करेंगे यहाँ से दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर है तो आप जानते हैं ये 2y हो जाएगा इनटू y। अब चूंकि यहाँ पे y है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा dy बटा dx आएगा, बराबर आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जहां भी y आएगा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वहां पे आपको निश्चित रूप से dy बटा dx लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए cos का कैसे लिखना है, मतलब आप समझ रहे हैं चेन रूल के आधार पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos है तो cos का आप जानते हैं माइनस साइन है तो माइनस साइन y लिख दिया, और चूंकि यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा dy बटा dx ही आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको dy बटा dx निकालना है दोस्तों। तो आपको जब भी dy बटा dx निकालना हो तो आपको बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों न दिया गया हो, आपको पहले साधारण तरीका से क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसमें जिसमें भी dy बटा dx होगा ना आपको उसको एक साथ करना है, और जिसमें dy बटा dx नहीं होगा दोस्तों उसको एक तरफ कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका dy बटा dx कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो आप अच्छे से समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे dy बटा dx निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस dy बटा dx को इधर लाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब इसको इधर लेंगे तो फिर इसको उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि इसमें dy बटा dx नहीं है। तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b * 2y * dy बटा dx, इसको इधर लाइएगा तो प्लस sin y * dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका -a हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे dy बटा dx कॉमन मिल गया है, तो dy बटा dx को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2by प्लस यहाँ क्या बचेगा sin y
इक्वल टू माइनस ए। मुझे चाहिए dy बटा dx, इसलिए dy बटा dx आपका क्या हो जाएगा, गुना में इसको इधर रहिएगा, भाग में हो जाएगा 2by प्लस क्या हो जाएगा आपका ये sin y, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है sin स्क्वायर y प्लस cos x y बराबर, आपसे कोई पूछा कि पाई है, तो dy बटा dx आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, आप sin स्क्वायर y है तो sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल टू पाई है तो पाई लिख दीजिए। dw/2 जब आप x करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे दोस्तों कि चूंकि अब यहाँ फिर y आ गया है, तो आपको इसके पहले वाले क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि इसका अवकलज कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जब आप अवकलज करेंगे तो साइन का तो आप अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि पहले ये घातांक वाला है तो घातांक के नियम को ले जाएंगे तो 2 आएगा बाहर, इंटू साइन है तो साइन, y है तो y, और चूंकि यहाँ पे घातांक 2 है तो 2 में से घटाइएगा तो क्या होगा, एक लिखे या फिर ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इनटू फिर जो यहाँ पे है आधार उसका फिर से ऊपर, मतलब साइन का प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों cos, और चूंकि यहाँ पे y है इसे फिर से क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे cos x y है तो आप पहले cos का साइन अवकलज करेंगे, तो cos का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन x के स्थान पे क्या दिया है xy, तो xy, अब चूंकि ये xy ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी xy जब चेन रूल के तहत जब ये ऊपर जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये xy ऊपर जाएगा तो फिर से ये दो फलन आ गया x into y, मतलब आपको क्या करना है कि फिर यहाँ u into v का सूत्र लगाना है। तो देखिए यहाँ पे u into v का सूत्र लगाएंगे तो देखिए x को बाहर करेंगे into y का अवकलज तब dy बटा dx, अब देखिए वहाँ y को बाहर करेंगे x का अवकलज क्या हो जाएगा 1, आप बराबर में पाई है, पाई का जानते हैं कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे मैंने लिख दिया, मैं आपको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर मैंने इसका रफ कर दिया कि यहाँ पे sin स्क्वायर y है, ठीक है, तो sin स्क्वायर y को आप जरा सोचिए, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं sin y स्क्वायर लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो जब आप इसका d sin स्क्वायर y बटा dy करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया sin y है तो sin y आ गया। अब जब ये sin y ऊपर जाएगा तो d sin y, अब चूंकि देखिए यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे x की जगह क्या है y है तो फिर y जाएगा इनटू dy बटा क्या हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 है तो 2 को बाहर किए, आधार sin y है तो आधार एक लिखे हैं, पावर एक कम करते हैं तो एक कम करने का मतलब आप लिखे चाहे ना लिखे, फिर sin y है, sin y का क्या होता है cos y इनटू dy बटा dx है तो dy बटा dx। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, इसमें मैंने बताया कि जिसमें dy बटा dx होगा ना आपको उसको एक साथ करना है। तो देखिए dy बटा dx किसमें है, पहले ऐसा करते हैं इसमें गुना कर लीजिए ताकि आपको इससे और ये काम आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 2 sin y इनटू क्या है cos y इनटू dy बटा dx। अब यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस चिन्ह से सब में गुना कीजिए, तो माइनस देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस sin x y इनटू x इनटू dy बटा क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे दोस्तों माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पहले से y है तो y इनटू इसको गुना कीजिएगा तो sin x y हो जाएगा, अब बराबर में 0 है तो 0। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो dy बटा dx है उसको एक साथ करना है। देखिए dy बटा dx यहाँ पे है, dy बटा dx यहाँ पे है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ इसको उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपको सूत्र पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में दोस्तों कि 2 sin x इनटू cos x बराबर होता है sin 2x। तो आप चाहें तो इसके बदला में ये सूत्र लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है 2, यहाँ पे लिख सकते हैं आप sin 2y इनटू dy बटा dx या माइनस, या आप x को पहले कर सकते हैं x इनटू sin xy इनटू dy बटा dx, और ये माइनस में आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा y इनटू sin xy। ठीक है, अब आपको इससे क्या होगा कि dy बटा dx कॉमन निकाल सकता है, तो आप यहाँ से जब dy बटा dx कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बचेगा sin 2y माइनस x इनटू sin xy
बराबर वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है। आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई इंटू साइन एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा, साइन 2y इंटू एक्स साइन एक्स वाई। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया हमारा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx क्या होगा। दोस्तों आपको त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र बताया गया था, आपको उसको ध्यान रखना होगा। y बराबर आपका क्या है यहाँ पे दोस्तों, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको त्रिकोणमिति में जो सूत्र बताया था, मैंने शुरू में ही बताया था कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको हर जगह यूज होगा। देखिए अब यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे यूज होगा। जैसे आपको बताया गया होगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है दोस्तों, ये 2 tan इनवर्स x का साइन के रिस्पेक्ट में सूत्र होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। तो आप यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो d r जब आप x करेंगे तो आपको पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx, और यहाँ पे दो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का तो आप जानते हैं 1 प्लस क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो आप सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर देता है, तो यदि आप इसका सूत्र अगर ध्यान रखें दोस्तों, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको सूत्र याद दिला देता हूँ कि वो सूत्र कौन कौन सा है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें आपको सूत्र जो मैं बताया था, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 2 tan इनवर्स x का आपको बताया था, tan के रिस्पेक्ट में सूत्र होता है दोस्तों 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका दोस्तों साइन के रिस्पेक्ट में जो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वहीं दोस्तों cos क्या होता है, cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। वहीं जब आप cot में जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है सूत्र, ठीक है। आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं 2 cot इनवर्स x का भी सूत्र होता है। तो 2 cot इनवर्स x का अगर साइन के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं cos का देखिएगा दोस्तों तो cos इनवर्स 2x बटा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से आप इसको cot के रिस्पेक्ट में लिखें तो cot इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप सूत्र यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये सूत्र याद रखते हैं 2 sin इनवर्स x, आपको बताया गया होगा sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर आपको 2 cos इनवर्स x का अगर सूत्र पूछा जा रहा है तो आप इसको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं, या इसी को अगर सेक में लिखते हैं तो सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। तो आपको अगर ध्यान रखना है, आपको सूत्र की जगह क्या करेगा क्वेश्चन में, आपको यही चीज ये इसके जगह पे y लिखेगा, इसके जगह पे y लिख देगा, और आपको यहाँ से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन ये देखा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा y बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो ये क्या था, इसी का सूत्र था दोस्तों। तो मैंने इसी की जगह 2 tan इनवर्स x लिखा था, ठीक है। तो यदि आप ये सूत्र याद रखते हैं, या फिर और भी जो आपको सूत्र बताया गया दोस्तों, यदि आपको सूत्र को याद रखते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत
नहीं होगा, ठीक है। आप सब नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से अगर जितनी भी बात हमने आपको बताया, अगर उतनी बात को यदि फॉलो करते हैं तो आपका ये प्रश्नावली जो है 5.3 जो है, एक्सरसाइज 5.3 जो है आपसे पूरा बन जाएगा। फिर भी यदि इतना समझाने के बावजूद यदि आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो या फिर भी कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट के जरिए जो है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। या मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप का जो आपको बनाया गया था, जो भी है, मतलब आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो था 9801880846, आप इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट को यहाँ पे भेज सकते हैं। दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा 5.2, 5.3 और 5.4, आपको इस 3 चैप्टर में आपको यदि कहीं भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो उस डाउट को आप नोट करें और नोट करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे सेंड करें। मैं आपका जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उस वीडियो में आपकी ये डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, ओके गाइस, थैंक यू।